नमस्कार साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का राउस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जस्टिन ट्रूडो जिनकी मुसीबतें हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर दूसरे दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में, ऐसा व्यक्ति जो देश दुनिया में इस समय जियोपॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है, तो आपके दिमाग में एक ही नाम आ रहा होगा। हम बात करने वाले हैं एलन मस्क की। एलन मस्क जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं, आप हमेशा देखेंगे कोई ना कोई चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। ये व्यक्ति जब बोला तो आप देखेंगे यूएस का पूरा इलेक्शन यहाँ पर काया पलट हो गया। बाइडेन की जो गवर्नमेंट थी वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई और ट्रंप की एंट्री यहां पर हो गई। ये वही व्यक्ति है जिसने अचानक से एक दिन तैश में आकर पूरा का पूरा ट्विटर खरीद दिया था। कारण मैं आपको बताऊंगी कि कहीं ना कहीं ट्रंप से ही एसोसिएटेड है। ऐसे में एलन मस्क जो कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता है जैसे ही यूएस का इलेक्शन हुआ, ट्रंप यहां पर जीतकर आए और टेस्ला के शेयर्स में जो उछाल आया, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे सारी चीजें एलन मस्क ने स्वयं अपनी स्याही से लिख दी हो यूएस के इतिहास में। और इसी के साथ एलन मस्क को सभी यहां पर सीरियसली लेना शुरू कर चुके हैं। घटना कुछ इस तरीके की है कि जिस तरह यूएसए में लोग परेशान थे, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट देना शुरू किया कि मैं यूएसए की ओल्ड ग्लोरी को वापस लेकर आऊंगा और एक स्थिर सरकार लेकर आ जाऊंगा। और इसी के साथ कहानी शुरू हो गई। जैसे ही ट्रंप जीते, दुनिया भर में लोगों ने एलन मस्क को सीरियस लेना शुरू कर दिया और उसी के साथ एक स्टेटमेंट आया जहां पर लोग सोशल मीडिया पर जाके एलन मस्क से मदद मांग रहे हैं कि भाई देखिए, एक अस्थिर सरकार हमारे यहां भी है जस्टिन ट्रूडो की, क्या आप इसे गिराने में हमारी मदद करेंगे? और एलन मस्क जो कि अपने ट्वीट्स के लिए जाने जाते हैं, कभी मैकडॉनल्ड्स को खरीदने की बात करते हैं, कभी कनाडा को ही खरीदने की बात करते हैं, इन्होंने भी अपफ्रंटली आए और एक बिल्कुल ताबड़तोड़ एक रिप्लाई दे दिया। जी हां, बिल्कुल, अब तो यहां पर इनका भविष्य खतरे में है। आप देख सकते हैं यहां पर इनका स्टेटमेंट, ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ट्रूडो का ना जो भविष्य है ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है, इनका भविष्य अंधकार में है। अब ये सारी घटना क्यों हुई, आप देखेंगे यहां पर रॉबर्ट रॉनिंग करके एक ट्विटर यूजर है जिन्होंने यहां पर एक छोटा सा एक ट्वीट करा कि वी नीड योर हेल्प इन कनाडा गेटिंग रिड ऑफ ट्रूडो। अब आप समझेंगे कि कनाडा के लोग ऐसा मैसेज कर क्यों रहे हैं, ऐसे ट्वीट्स कर क्यों रहे हैं। मैं अभी आपको कारण समझाऊंगी। कारण है अस्थिरता। कारण है कि कनाडा में जिस तरीके की स्थिति इस समय बनी हुई है, कनाडा के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। स्पेशली ट्रूडो ने जो वर्ल्ड मीडिया में दुनिया भर में कनाडा की जो छवि यहां पर बना दी है, स्पेशली अगर हम बात करें भारतीयों के दिलों में, तो भारतीय इस स्टेटमेंट के बाद सबसे ज्यादा खुश है। कारण है क्योंकि एलन मस्क बोल रहे हैं ही विल बी गॉन इन द अपकमिंग इलेक्शन। अब आप सोचेंगे कि नहीं, एलन मस्क तो कुछ भी मैसेजेस करते हैं, लेकिन याद करिए ट्रंप के साथ ही व्यक्ति लगातार खड़ा रहा, पूरी तरीके से सपोर्ट किया और पूरी की पूरी बाइडेन और जो कमला हैरिस की जो लहर थी उसको पूरा पलट दिया। और ट्रंप छोटे मोटे वोटरों के अंतर से नहीं जीते, बल्कि भारी बहुमत से यहां पर ट्रंप चुनाव जीतकर आ चुके हैं। और इसी के कारण आप देखेंगे कि लोगों के अंदर अब एक सीरियसनेस आ गई है कि भाई अगर एलन मस्क ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है तो ये बात तो तय हो गई है कि भाई अब यहां से ट्रूडो का जाना निश्चित हो गया है। कारण क्यों है कि देखिए, 2015 की अगर हम बात करें तो ये ट्रूडो यहां पर गवर्नमेंट में सत्ता में बैठे हुए हैं। 2019 की और 21 की बात करें तो इनको किसी भी प्रकार की मेजॉरिटी नहीं मिली। और इसी का कारण है कि जगमीत सिंह की जो यहाँ पर गवर्नमेंट है, एनडीपी है, उसके साथ ही कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। एक तरीके की गठबंधन की सरकार इनकी देखने मिल रही है। परिणाम क्या होगा, जगमीत सिंह को खालिस्तान का समर्थन है, खालिस्तान की जो लोग डिमांड करते हैं उनका समर्थन यहाँ पर है। अब अगर ट्रूडो को अपनी सरकार और अपनी सत्ता बचानी है तो भाई इनको भी खालिस्तान खालिस्तान गाना होगा। और आपने ध्यान दिया होगा अगर कि जैसे ही कनाडा में चुनाव पास आने वाले हैं, जस्टिन ट्रूडो हर दिन भारत के ऊपर एक एलिगेशन लगाना चालू कर देते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर अक्यूज करेंगे, कभी भारत में जेल में बंद बैठे किसी कैदी को यहां पर अक्यूज करेंगे। और इनकी अतिशोक्ति यहां तक हो जाती है कि भाई ये जाके हमारे होम मिनिस्टर को भी अक्यूज करना चालू कर देते हैं। और इसी के कारण भारतीयों के मन में इनके लिए जितना नफरत अभी इस समय है और किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया कनाडा की जो रिलेशन है वो इन्होंने पूरी तरीके से कोलैप्स कर दिए हैं। और केवल सिर्फ इस चीज के लिए क्योंकि ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर बचाना चाहते हैं। बचाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि एनडीपी का अगर समर्थन चाहिए तो आपको खालिस्तान के नारे यहां पर लगाने होंगे। और सिचुएशन तो तब वर्स हो गई जब यहां पर कनाडा में आए दिन
आप देखेंगे हर दूसरे दिन जो हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू मंदिर हैं, या फिर जो हिंदू लोग हैं, उनके ऊपर यहाँ पर खुलेआम अटैक होना शुरू हो गए। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ये तो वो चीजें हैं जिनको सिर्फ हमें वर्ल्ड मीडिया या सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ के रहने वाले लोगों की बात करें, हम उन लोगों की बात करें जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, इनका बोलना बहुत क्लियर है कि भाई हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है, हमारे यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है। और ऐसे में हम जस्टिन ट्रूडो से पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जहां लोग अपनी बेरोजगारी, अपनी ऐसी कंडीशन बता रहे हैं कि भाई जब भी नौकरियां निकलती हैं तो हम लोग क्यूज में लग जाते हैं, रात रात भर यहाँ पर लाइनों में लगे रहते हैं। कारण क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नौकरी नहीं है। आप जीडीपी की बात करेंगे तो 2022 में 2.2 ट्रिलियन की जो जीडीपी हुआ करती थी, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी इकोनॉमी 1.1% की दर से जो यहाँ पर बढ़ रही थी वो लगातार गिरती जा रही है। रीजन लोग यहाँ पर मान रहे हैं जस्टिन ट्रूडो और उनकी अस्थिर सरकार, क्योंकि 2015 से ये उठापटक यहाँ पर चल ही रही है। अब एलन मस्क जो कि काफी फेमस है अपने उल्टे सीधे बयान देने के लिए, इसी वजह से आप देखेंगे कई बार हम इन्हें सीरियस लेते हैं और सीरियस नहीं भी लेते हैं। इसी घटनाक्रम में एक और घटना जर्मन सोशलिस्ट गवर्नमेंट की है, जहां यहाँ की गवर्नमेंट गिर गई, चांसलर कोलैप्स हो गया और यहाँ पर एलन मस्क ने एक बहुत ही अजीब सा एक रिस्पॉन्स दिया था, ओलाफ इजंट इनर, दैट मीन्स कि भाई ये फूल है। कारण समझिए, कुछ दिनों पहले की ही न्यूज, द जर्मन सोशलिस्ट गवर्नमेंट हैज कोलैप्स्ड एंड देयर इज नाउ टॉक अबाउट द स्नैप इलेक्शन। कारण क्योंकि जब ये सारी की सारी घटनाक्रम हो रहा है तब लोगों को लग रहा है कि एलन मस्क ही यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार हमें देखने मिलेंगे। अब देखिए, एलन मस्क की और जस्टिन ट्रूडो की जो दुश्मनी है ये कोई खासी नहीं है। एलन मस्क हर बार इनके ऊपर एक्यूजेशन क्रिएट करते हैं कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर फालतू की हिपोक्रेसी करते हैं। अब क्यों ऐसा मैं आपको बोल रही हूँ, देखिए जब यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स को वेंडलाइज किया गया, जब इस तरीके की एक्टिविटी हुई तो लोगों ने बोला कि भाई जस्टिन ट्रूडो आप 24 घंटे जो नारे लगाते रहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी लोगों के लिए? क्योंकि आपका बोलना है कि जो भी व्यक्ति कनाडा में रह रहा है इन सभी के पास अधिकार है कि ये क्या कर सकते हैं, अपनी बात को यहाँ पर बहुत अच्छे से रख सकते हैं। लेकिन क्या ये जो अधिकार है ये केवल खालिस्तानियों के लिए है? ऐसा तो नहीं है। और इसी के साथ इनकी जो हिपोक्रेसी है ये यहाँ पर बाहर निकल कर आने लगी और लोगों ने समझ लिया कि ये कहीं ना कहीं जो इनका जो एक्टिविटी है ट्रूडो की कुछ इस तरीके की है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। हालांकि जब हम एलन मस्क की बात करेंगे तो इनकी दुश्मनी कोई पुरानी नहीं है और जस्टिन ट्रूडो की हिपोक्रेसी निकल कर आई जब यहाँ पर कनाडा की सरकार ने ऑस्ट्रेलिया में जयशंकर जी का दिया हुआ एक इंटरव्यू, इसको यहाँ पर बैन कर दिया। जहां पर इंटरव्यू में इन्होंने बहुत खरी खोटी सुनाई थी, मैंने पिछले वीडियो में इसको कवर भी किया था। जयशंकर जी के इस वीडियो को जैसे ही इनके इंटरव्यू को यहाँ पर ब्लॉक किया गया, अब सभी ने यहाँ पर प्रश्न लगाना शुरू कर दिया कि भाई आप तो बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, तो जब खालिस्तानी समर्थक आते हैं और भारत के लोगों का पुतला जलाते हैं, मिनिस्टर्स को यहाँ पर गाली देते हैं, तब आप बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन जब जयशंकर जी कहीं पर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया विजिट करते हैं और वो कोई स्पीच देते हैं तो आप उनके इंटरव्यू को बैन कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। और यहीं से इनकी जो हिपोक्रेसी है ये निकल कर आई और आफ्टर द यूएस इलेक्शन जो ट्विटर है उस पर बाढ़ आ गई और लोग बोलने लगे कि भाई एलन मस्क अब हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। देखिए, मैं नहीं बोल रही हूं कि एलन मस्क का ये जो ट्वीट है इसकी वजह से सच में कनाडा में कुछ परिवर्तन आएगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एलन मस्क एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आए हैं, बहुत बड़े बिलियनियर यहाँ पर हैं। और आपको पता है जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो पैसा कहीं ना कहीं राजनीति में एक परिवर्तन लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रंप की सरकार यहाँ पर आने वाली है और इसी के साथ कनाडा और यूएस के जो रिलेशन है इनमें भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि ट्रंप के क्लोज रिलेशन में आपको एलन मस्क देखने मिल जाएंगे जिनकी ट्रूडो के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। कई बार ऐसे भी इन्होंने ट्वीट करे हैं जहां पर ये डायरेक्टली ट्रूडो को हिटलर के साथ कंपेयर कर देते हैं। कई बार ऐसे ट्वीट डाल देते हैं कि मैं कनाडा को खरीद लूंगा, हालांकि ऐसे ट्वीट्स को बाद में डिलीट भी कर देते हैं। आपका क्या विचार है इस सारी सिचुएशन के बारे में? क्या आगे आने वाले समय में कनाडा में ट्रूडो की सरकार रहेगी या गिरेगी? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।